क्या लग रहा है बीजेपी की राजस्थान को लेकर क्या रणनीति है सर? रणनीति मैडम बहुत बढ़िया है। कांग्रेस ने 5 साल में कुछ नहीं करा है। अच्छा काम करा तो भ्रष्टाचार करा, इसके अलावा और कुछ नहीं करा है। तो भारतीय जनता पार्टी अब की बार राजस्थान के अंदर 150 पार होगी। 150 पर लाल डायरी का क्या सच है? लाल डायरी का तो मैडम सच ही है। जो भी है ये वो सही बात ही है। भ्रष्टाचार है गहलोत सरकार की। फुल भ्रष्टाचार, पूरा भ्रष्टाचार। गांव चरागा भी नहीं छोड़ी। जो चरागा जमीन है उसको भी मतलब उनके चहेते को करके और सब कर लिया उन्होंने, उनके नाम पे कर लिया। अच्छा, गहलोत सरकार ने रोजगार नहीं दिए, जनता खुश नहीं है, क्या लगता है? जनता खुश नहीं है मैडम। महंगाई राहत कैंप चलाए, उससे जनता खुश है? नहीं, कुछ खुश नहीं है। बीजेपी ने इतने सालों में क्या काम किए? 9 साल से बीजेपी है भारत सरकार में। बीजेपी ने तो मैडम बहुत सारा काम कर दिया है। शौचालय बनाए हैं और अभी गरीबों को अनाज दे रही है। और सारे मोदी जी की जितनी भी योजना है बहुत अच्छी योजना है। जनधन खाते खुले बट उसमें पैसा नहीं आया जनता को। नहीं मैडम, आ रहे हैं पैसे तो, आ रहे हैं। मोदी सरकार कर्ज लेके विकास करती है, कहीं ना कहीं हमने सुना है ये। नहीं नहीं, ये गलत है। सर, मनमोहन सिंह के टाइम पे कितना कर्ज था, अब के टाइम कितना कर्ज है, पता है आप? बहुत बहुत नहीं, पहले तो ज्यादा था ना कर्ज। अब नहीं, तो कम। पहले ज्यादा नहीं था, पहले कम था, अब ज्यादा हो गया सर। कर्ज तो मोदी जी काम भी इतने बड़े बड़े कर रहे हैं ना, अच्छा काम कर रहे हैं, तो कुछ न कुछ तो होगा। G20 से क्या फायदा हुआ आपने? अब G20 के तो मेरे को पता नहीं है। G20 का आपको पता बाकी नहीं? हमारा मॉडल विधानसभा से हमारा टिकट फाइनल हो गया है। हाँ। मैं भी खुद टिकट मांग रहा था। बाकी हम उनके साथ रह के और अच्छे 50,000 वोटों से उनको जिताएंगे, भीलवाड़ा से, मंडल विधानसभा से। और राहुल गांधी कहते हैं कि हम अकेले ही भारी है बीजेपी पे तो। कुछ नहीं, ये फालतू खोखला। राहुल गांधी जी ने पहले राजस्थान में, जब पहले 2018 में चुनाव हुआ था, उस टाइम पे आके उन्होंने बोला था कि 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। गिनती बोली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ भी नहीं करा, सब तोतलापन। कुछ भी नहीं किया। नहीं क्या लग रहा है राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत की जो फाइट चल रही है, उसको पार करके कांग्रेस अपनी सरकार बना पाएगी? नहीं नहीं, कुछ नहीं बना पाएगी। एक गाड़ी में जाएंगे, इतने एमएलए जीतेंगे बस, ज्यादा ज्यादा कुछ नहीं। बीजेपी एक तरफा, पूरा राजस्थान में बीजेपी आ रही है। बीजेपी आ रही है। बीजेपी पहले से डिक्लेयर कर रहे हो आप इलेक्शन के पहले से, जैसे मोदी सरकार ने डिक्लेयर किया है कि 2024 में वही आ रहे हैं? नहीं, बीजेपी आ रही है ना, बीजेपी का काम ही बोल रहा है। बीजेपी ने क्या कहा? मोदी जी का काम बोल रहा वही है। मैं पूछ रही हूँ, क्या काम किए? 9 काम बता दीजिए, 9 साल थे, 9 काम। मोदी जी ने राम मंदिर का 400 साल पुराना जो केस था वो वो फाइनल सर करवाया। छोड़िए, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। 370 धारा हटाई है। हाँ। तो इस बड़े बड़े बहुत सारे काम करे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम किया? रोजगार के क्षेत्र में क्या काम किया? रोजगार के क्षेत्र में 2 करोड़ जॉब का उन्होंने प्रॉमिस किया था 1 साल में, मतलब 18 करोड़ जॉब मिल जानी चाहिए, अभी तक 70 लाख जॉब मिली है, उसके बारे में क्या कहेंगे? युवा परेशान है, जो मोदी सरकार है, युवा बहुत परेशान है। युवा को तो मैडम राजस्थान सरकार ने परेशान करा है। युवा को, मेरी बात, जैसे बेचारे कर्ज ले लेके और वो पढ़ाई कर रहे थे, और वो जो आखिरी पोस्ट पे आते हैं उनका पेपर लीक हो जाता है। तो युवा की तो बहुत हालत, स्थिति बहुत खराब है। प्रियंका गांधी आई थी दौसा में, वो कह रही है हम वापस से आ रहे हैं राजस्थान में। नहीं, कुछ नहीं आ नहीं आ रहे? नहीं आ पक्का? पक्का बीजेपी आएगी? बीजेपी आएगी, एक तरफा आ रही बीजेपी। अच्छा, मोदी जी के बारे में कुछ 2 लाइन कह दीजिए। मोदी जी की तो अच्छा है। मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहा है देश के लिए। देश के लिए बहुत अच्छा है। विश्व में मोदी जी का डंका बज रहा है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मोदी। विश्व में बजने से देश में बच जाएगा क्या? बिल्कुल बजेगा ही है ना मैडम। अपना देश के लिए भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी। सब कहते हैं विदेशों में काम कर रहे हैं, देश में काम नहीं हो रहा नहीं, है। देश में भी अच्छा काम हो रहा है। अच्छा काम। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं मोदी सर, आप कह रहे हो आप बीजेपी से हो इसलिए? जी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मोदी जी का काम बोल रहे हैं। क्या लग रहा है सर, किसकी सरकार बनते हुए दिख रही है? मैडम, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी क्यों? कांग्रेस आपकी क्या आकांक्षाओं पे खड़े नहीं उतर पाए? कांग्रेस ने किया ही क्या है 70 साल में। और कांग्रेस में एक सबसे बड़ी खासियत है कि उस पार्टी की जो विचारधारा, जब भारत के अंदर कांग्रेस का निर्माण हुआ देश की आजादी से पहले, तो महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों ने कुछ सोच के इसको बनाया था। लेकिन कांग्रेस में एक सबसे बड़ी समस्या है कि पहले मैं, फिर पार्टी और फिर राष्ट्र। भारतीय जनता पार्टी की खासियत है पहले राष्ट्र, फिर पार्टी, बाद में व्यक्ति। और वो तो प्राइवेट फैक्ट्री है। कांग्रेस ही क्यों? मेरा सवाल आपसे, कांग्रेस ही क्यों?
सर आप बताइए ना कि कांग्रेस आपकी क्या आकांक्षाओं पे खरी नहीं उतर पाई। से भी देश का बंटवारा किसने किया, जातियों को किसने लड़वाया, जबरदस्ती इस राष्ट्र को प्रधानमंत्री किसने थोपा, सरदार पटेल जैसे महापुरुषों को बायकॉट करके। सर अभी की बात करें, इलेक्शन की बात हो रही है, पीछे क्या हुआ, पीछे नहीं, जो बीत गया वो बीत गया। अब तो कांग्रेस तो आंखों में मिर्ची झोंक रही ना, आप देख रहे हो ना, गहलोत साहब मिर्ची दे रहे हैं जनता, मिर्ची जो बांट रहे हैं तो लोगों को, जनता को सामने जो आंखों क्या में मिर्ची बाटी? मिर्ची बांट रहे हैं, फूड पैकेट, उसमें मिर्ची है ना, आंसू आ रहे हैं जनता के। और वो मिर्ची आप देख लेंगे तो हिंदुस्तान की मिर्ची नहीं कह सकते उसको, न राजस्थान की कह सकते। वो पता नहीं, गहलोत जी से पूछिए आप, ये वो सॉरी वो होटल कौन सी थी जो मानेसर या बाड़मेर की होटल में कोई उन्होंने पौध वोध लगाई, वो मिर्चियां बांट रहे हैं मानेसर का, और जनता उसको भूली नहीं है, 25 सितंबर को भी नहीं भूली है, नकारा निकम्मा को भी नहीं भूली है, और बैंगन बेचने भी नहीं वो आए। तो फ्री की बिजली भी बांट रहे हैं, फ्री की बिजली भी बांट रहे हैं। कहाँ आ रही है बिजली, कहाँ है बिजली, कितनी बिजली वो बढ़ाई? यूनिट फ्री मिल रही है ना। चार चलो मेरे साथ गांव में, मैं बात करवाता हूँ उन महिलाओं से, उन माताओं से, वो 10 दिन भी नहीं भूले हैं गिनती के। और वो अन्नदाता उसको भूला नहीं है, उस पप्पू को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब हम उसको 100 99 97 98 96 95 गिनती सिखाई। मोदी सरकार ने लाल डायरी के बारे में बात की, क्या है लाल डायरी? लाल डायरी में उनके काले कारनामे है। क्या काले कारनामा? अशोक गहलोत जी ने जो मानेसर का कांड किया था, उनको जो पैसा बांटा था विधायकों को, वो सारे कारनामे हैं और वो जनता के बीच में आने चाहिए। उसमें तो मैडम आप, लाल डायरी तो शायद कांग्रेस पे लाल निशान है। बीजेपी आएगी तो लाल डायरी खुल सकती है? बिल्कुल खुलेगी। भाजपा अगर आएगी तो राम राज्य की स्थापना होगी, आम जन में विश्वास होगा। आखिरी राम राज की कैसे कह सकते हैं यहाँ पे? राम राज्य से ही हम चालू हुए हैं, हमें गर्व है राम राज्य पर। तो भारत में राम राज्य थोड़ी है पूरा। पूरा भारत में राम राज्य, मोदी जी के राज में भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। मतलब आप मुसलमानों को सपोर्ट नहीं करोगे, बीजेपी आ जाएगी तो, ऐसा कुछ? नहीं, हमारा ऐसा कोई विचार नहीं है, मुसलमान हमारे भाई है, लेकिन जेएनयू में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले व्यक्तियों को ये भारत माता की भूमि में कोई जगह नहीं है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, सब ऐसा ही हो। महिला सुरक्षा के लिए आप क्या बोलेंगे? महिला इस देश के अंदर हमेशा पूजनीय रही है, लेकिन आप जो देख रहे हैं गहलोत जी के राज के अंदर, ये एक आपने अभी भीलवाड़ा कांड में देखा होगा, एक मासूम बालिका के साथ जो हृदय विदारक घटना हुई, वो प्रदेश की पहली घटना है और मानव समाज उसको सहन नहीं कर सकता। और महिला तो भारतीय संस्कृति में, भारतीय पद्धति के अनुसार पूजनीय रही है, वो देवी है, दुर्गा है, लक्ष्मी है। वो कह दिया भैया, वो तो धारीवाल जी टिकट लाए, इंतजार है उनका, आए, और विशेषकर गुजर भावल क्षेत्र से लाए। मेरा चैलेंज है उनको, नगर पालिका का वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ा के जीत के बता दे। मैं अच्छा, बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन होगा? बीजेपी का मुख्यमंत्री कमल का फूल है ना। कैंडिडेट तो होना चाहिए ना कोई, कांग्रेस के पास इतने सारे कैंडिडेट है। भारतीय संस्कृति में, भारतीय पद्धति में प्रदेश की जनता मोदी जी में विश्वास रखती है, और मोदी है तो मुमकिन है। और विदेश के लोगों भी, अभी आपने सार्क सम्मेलन देखा होगा, मतलब मोदी जी को राजस्थान में कोई चेहरा नहीं मिल रहा है? क्यों नहीं मिल रहा मोदी जी को चेहरा? आप ही तो बोल रहे हो मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है, उनकी विचारधारा है ना मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री तो जनता का काम है वोट देने का, विधायक दल की बैठक में तय होता है, वहाँ हमारे यहाँ माना सरकार नहीं होता है। अच्छा, वसुंधरा राजे जी के बारे में क्या कहना? वसुंधरा राजे जी हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, 2 बार की मुख्यमंत्री है, सम्मानीय नेता है, और आम जन में उनकी गहरी प्रतिष्ठा है। उनका जो मान सम्मान है, जनता से जुड़ाव है, वो काबिले तारीफ है। रोजगार के लिए क्या कहेंगे? राजस्थान में रोजगार देख लिया ना पेपर आउट, डॉक्टर साहब बोल तो रहे करोड़ी, जांच करवाइए। अगर यदि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, हर हाथ को काम मिलेगा, हर नारी को देवी की तरह पूजी जाएगी, और वृद्धों को, हमारा सीनियर सिटीजनों का सम्मान होगा। मोदी सरकार ने 2 करोड़ जॉब का प्रॉमिस किया था, वो दे दी क्या 1 साल में 2 करोड़? ये विपक्ष की चाल है, मोदी जी ने कभी नहीं कहा। और जो आप रोजगार की बात कर रहे हैं, तो अभी आपने देखा होगा हमारे अश्विनी कुमार जो रेल मंत्री है,
उन्होंने आपको खूब नौकरियां बांटी। गठबंधन सरकार से मोदी सरकार की नींद उड़ गई सब कहते कौन कौन सी गठबंधन सरकार, कैसे किसकी उठ गई नहीं? हैं। गठबंधन सरकार का नाम नहीं सुना है आपने? सुना है ना, तो मोदी जी डर जाएंगे। 28 पार्टियों को मिलके बनी है वो। वो सारे जब शेर के आगे लीडर सारे एक हो जाते हैं जंगल के। मैं एक चीज और बता दूं कि जंगल में कितना भी अकाल पड़ जाए लेकिन शेर कभी घास नहीं खा सकता। उधर तो राहुल गांधी कह रहे हैं मैं अकेला ही भारी हूँ। कौन राहुल गांधी? आपको कौन नहीं राहुल? पता राहुल गांधी ना कौन ना है? ना, कोई कौन राहुल गांधी, कौन सोनिया गांधी, किसकी है सोनिया गांधी? सर आपको तो मेन पॉलिटिशियन का नाम ही नहीं पता है। हाँ, मेन पॉलिटिशियन है वो कांग्रेस के। मुझे जानना भी नहीं है उनके बारे में। वो चाइना के साथ हाथ मिलाएं, वो अपने ननियाल में जाएं। राहुल गांधी जी आप वहां जाइए, आपकी जगह वहां है। चाइना के साथ हमारे जो शहीदों के सम्मान पे, शहीदों के सम्मान पे जो सवाल करे वो भारत का नागरिक नहीं हो सकता, और मेरे ख्याल से वो कांग्रेस का लीडर भी नहीं हो सकता। कांग्रेस के लीडर ही है सर ना अभी। ना ना, वो नहीं है कांग्रेस के लीडर। वो तो क्या बोलूं उनके लिए, मुझे तो उनके जेंडर होने, उधर पीछे से कह रहे हैं वो बीजेपी का प्रचार करते हैं। मुझे तो उनके बीजेपी का प्रचार करते हैं सामने। मैं बताऊंगा, मुझे तो उनके जेंडर पे ही शक है कि वो महिला है या पुरुष। क्या लग रहा है सर राजस्थान में किसकी सरकार बनते हुए दिख रही है? एक्चुअली में क्या है मैडम, राजस्थान में स्पेशली ये हमेशा एक कार्यकाल चलता है, 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस। तो मेरे ख्याल से इस बार कांग्रेस का कार्यकाल हो भी चुका है, और कांग्रेस इस प्रकार डरी हुई है कि आगामी मतलब बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की 124 की जो लिस्ट आई है उसके सामने अभी है जो हाल ही में मेरे ख्याल से अप्रोक्स 76 क्षेत्र टिकट ही कंफर्म कर पाई है। मतलब इतना भयंकर, मतलब अपने आप में, मतलब वो एक कहते हैं ना अपन, एक मतलब डरी हुई है कांग्रेस सरकार बीजेपी सरकार के आने से। तो ये स्पष्ट है कि 5 साल ये रिपीट होना ये तय है, निश्चित। मोदी जी ने 11 दौरे किए हैं, वो क्यों आ रहे इतनी बार बता सकते हैं? हाँ देखो, हाँ ये बात आपने बहुत अच्छी पूछी है। मोदी जी ने 11 दौरे किए, कांग्रेस को किसी ने रोका था क्या है दौरे करने के लिए? फिर भी कांग्रेस एक मोदी जी से, एक स्पेशली मोदी जी से क्यों डरी हुई है? उनको किसने दौरे के लिए, चुनावी साल है, चुनाव में कम से कम है जो उनको 10, 11 क्या 22 करने चाहिए, पर मोदी जी क्यों आ रहे हैं यहाँ? मोदी जी के कोई पर्सनल गृह गृह स्टेट थोड़ी है यहाँ पे, गृह जिला थोड़ी है, गृह राज्य थोड़ी है। पर इस प्रकार मतलब मोदी जी के आने से पहले से ही कांग्रेस पूर्ण रूपेण भयभीत है, और ये स्पष्ट है कि रिपीट होना तय है, भाजपा को आना है, रिपीट नहीं होगी कांग्रेस सरकार। और ये है जो हमारा रोजगार के बारे में क्या कहेंगे? कांग्रेस सरकार ने रोजगार दिए ही हैं। कांग्रेस सरकार ने रोजगार की वैकेंसी निकाली है, पर आपको पता है पूरी भर्तियां इस प्रकार है जो अटकी हुई हैं, कहीं पेपर लीक, और कहीं पे है जो मतलब किसी प्रकार का पर्चा ही है जो बाहर आ रहा है, और मतलब कहीं पे परीक्षा सेंटरों पे ही सेटिंग कर रहे हैं लोग बाग। मतलब इस प्रकार से बिल्कुल भ्रष्टाचार हो चुकी है सरकार, जो बिल्कुल मतलब उसका इसका पूरा परिणाम है जो हमें विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा, और इसका पूरा फायदा बीजेपी। 2024 में कौन आ रहा है? 24 में स्पष्ट है मोदी जी। मोदी जी क्यों आ रहे हैं? मोदी जी मैडम एक इतना, मतलब क्या बताऊं, इतना बड़ा पब्लिक फिगर है आज की तारीख में, मतलब है जो, मतलब उनकी इतनी बोले तो प्रचार ही इतना है इस तरीके से कि मोदी जी को आना तय है। विदेशों में नाम हो रहा है उनका। हाँ विदेशों नाम है, 306 मतलब 300 अपने 70 धारा भी थी, राम मंदिर का था, किसी ने रोका थोड़ी था, कांग्रेस सरकार राम भी मंदिर उनका फैसला थोड़ी है। नहीं, उनका फैसला नहीं है हाईकोर्ट पर, एक सरकार में आया है तो ऑफिशियल सी बात है उन्हीं के श्रेय जा रहा है। इस चीज को लोग बाग नहीं रहे, हाई कोर्ट का फैसला है, किसका फैसला है, पर ये सरकार अपना अपना श्रेय लेती है। उन वो भी करवा सकते थे जो भी चीजें, हाई कोर्ट एक अलग न्यायपालिका बिल्कुल है जो अलग पक्ष है, पर उनकी सरकार में आए तो ऑफिशियल से बात है, उसका वो फायदा लेंगे, और उनकी सरकार 2024 में मोदी जी। G20 से क्या फायदा होने वाला है? G20 एक वर्ल्ड है जो वर्ल्ड का जो एक संगठन है, उससे देश विदेश की नीतियों पे, और काफी मतलब हमारे संगठनों में एक दूसरे देश से मजबूत संबंध, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनसे, और काफी है जो काफी फायदे होंगे भारत। अभी डायरेक्ट फायदा तो नहीं हो सकता ना सर? हाँ डायरेक्ट तो मैडम कुछ भी नहीं होता, डायरेक्ट किसी भी प्रकार से कुछ नहीं होता। आज हम एक संगठन की मीटिंग करें तो संगठन की मीटिंग में भी ऐसा थोड़ी आज ही उसके रिजल्ट आ जाएंगे, उसके लिए समय लगता है, नीति बनानी पड़ती है, बहुत सी चीजें हैं, तो थोड़ा समय तो लगता ही है। गठबंधन सरकार से मोदी सरकार की नींद उड़ गई है। हाँ गठबंधन सरकार से मोदी सरकार की किसने बोला नींद? ऐसे ऐसे थोड़ी है, गठबंधन कितना सा गठबंधन है, वो अकेले ही 100 पे भारी है, वो अकेले ही 28 पार्टी मिलके बनाया हाँ बिल्कुल गठबंधन। 28 पार्टी मिलके बना रही है, उन्होंने नाम भी इंडिया रखा है, आई नो वेरी वेल, बट मैडम ऐसी बात नहीं है।
अकेले मोदी जी ही काफी है, एक चेहरा 100 पे भारी। राहुल गांधी तो कह रहे हैं बीजेपी के लिए मैं ही काफी हूँ बस। राहुल गांधी जी उनका उनका अपना अपना ओपिनियन है, और पब्लिक का जो ओपिनियन मोदी जी के साथ। अच्छा, बीजेपी धर्म के बारे में कुछ करती है क्या? धर्म की राजनीति करती है क्या? ऐसा नहीं है, लोग बाग इसको एक साथ टारगेट कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। कहीं पे कोई मुस्लिम एरिया है, वहाँ पे कोई हिंदू के, ऑफिशियल बात है, हर जगह लड़ाई जंगे दल दंगे होते हैं। पर अगर उस एरिया में हो गया तो ऑफिशियल बीजेपी को टारगेट किया जाता है कि ये बीजेपी ने करवाए हैं। स्मृति ईरानी ने तो बयान दिया है सर, धर्म और अधर्म की लड़ाई होगी इस बार। ईरानी ने बयान दिया होगा, कई बार क्या है, नेता लोग हैं, उनका पता नहीं अपना ओपिनियन होता है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, ये सब अफवाहें हैं।